अगली खबर पर जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां यूपी के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार, सरकार गठन को लेकर बैठक है। 16 मार्च को दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक में योगी कोर कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी भी बैठक में होगी। पीएल संतोष, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी रहेंगे। मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा कार्यकाल यानी कि योगी 2.0 का दूसरा कार्यकाल जो शुरू होगा, उसमें कौन कौन होगा। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और जो 15 के आसपास मंत्री है वो रिपीट हो सकते हैं और कई सारे नए चेहरे होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि मुहर दिल्ली से ही लगेगी। इसको लेकर बड़ी बैठक कल हो सकती है दिल्ली में, जिसमें पीएल संतोष, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा। देखिए, केशव मौर्य चुनाव लड़े लेकिन हार गए, दिनेश शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा। इसको लेकर कयास ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि दोनों ही नेताओं को संगठन में एंट्री इनकी दिलवाई जाए और उनकी जगह पर डिप्टी सीएम ए के शर्मा या फिर असीम अरुण और बेबी रानी को शामिल किया जाए। हालांकि फिलहाल कयास ही निकलकर सामने आ रहे तमाम जो नाम है, लेकिन इस पर मुहर अभी नहीं लगी है। इसको लेकर ही 16 मार्च यानी कि कल बैठक होने काफी महत्वपूर्ण। दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिवाकर जी, देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार तो बन गई है, नई सरकार का गठन होगा, उसको लेकर मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसी को लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है, बैठकें चल रही हैं। जो कल बड़ी बैठक होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और क्या कुछ निकलकर उससे सामने आ सकता है? अहम बैठक जो है ये होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपने देखा होगा कि 13 और 14 मार्च यानी 2 दिन के दिल्ली दौरे पे योगी आदित्यनाथ रहे थे। उन्होंने सभी बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पीएल संतोष, सभी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद चर्चा हुई थी कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल होगा वो किस तरीके से होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, किन चेहरों को शामिल किया जाना, किन चेहरों को शामिल नहीं किया जाना है, कितने पुराने चेहरे लिए जाने हैं, कितने नए चेहरे लिए जाने हैं, जातीय समीकरण किस तरीके से बैठाया जाना, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी और कहीं के सुझाव जो दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कल शाम को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वापस लखनऊ आए थे, तो कोर कमेटी की बैठक हुई थी। कोर कमेटी की बैठक में 2 एजेंडे तय हुए थे, उन पे चर्चा हुई थी। 2 एजेंडों पे पहला तो मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल किस तरीके का रखा जाए। दूसरा, जो एमएलसी के चुनाव होने 36 सीटों पे, उनमें किन चेहरों को उतारा जाए, किनको टिकट दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे भी नाम हैं जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे और वो बीजेपी में शामिल हुए, तो जाहिर बात वो भी चाहेंगे उनको टिकट मिले और उनका भी समायोजन किया जाना माना जा रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें भी तय होनी। तो अब जब कोर कमेटी की बैठक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, दिल्ली से चर्चा हो चुकी है, तब एक बार फिर से कल उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी है यानी कि योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम वो चेहरे जो है यानी कि राधा मोहन सिंह जो कि यूपी संगठन के प्रभारी हैं, ये सब लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा और अमित शाह जो गृह मंत्री, इनके साथ पीएल संतोष जो है, बाकी यूपी के प्रभारी जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, इन सब तमाम लोगों के साथ बैठ के मंथन होगा। और मंथन के बाद तय किए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल होगा उसके नाम क्या होंगे, साथ ही एमएलसी जो के टिकट जो दिए जाने हैं यानी 36 सीटों पर जो चुनाव होना, 36 लोगों को टिकट दिए जाने हैं, उनके नामों पर भी चर्चा होगी। कल कहीं न कहीं पुख्ता मोहर लगेगी, उसके बाद ही आगे की चीज़ें जो है वो हो सकेगी। यानी कि एमएलसी चुनाव किस किस को टिकट दिया जाएगा इस पर मंथन होगा और मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इसको लेकर भी मंथन होगा। और वहीं देखिए, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की जो बैठक हुई इसमें कौन कौन से सूत्र अहम रहे, उन सूत्रों को भी रखा जाएगा कल होने वाली बड़ी बैठक में। बिल्कुल, देखिए, 2 ही सूत्र जो अहम रहे, 2 ही एजेंडे जो अहम रहे कल की कोर कमेटी की बैठक के। पहले तो मंत्रिमंडल जो बनाया जाना है, योगी सरकार के दूसरा मंत्रिमंडल होगा, तो उसमें किन किन चेहरों को शामिल किया जाना है, किन पुराने लोगों को तरजीह दी जानी है, किन नए लोगों को तरजीह दी जानी है, किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाना, किस तरीके से सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण बैठाना है। क्योंकि 2024 का चुनाव 1.5 साल बाद है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी मंत्रिमंडल बनाना होगा। दूसरा, जोश और होश का सामंजस्य किस तरीके से बैठाना है, ये भी कहीं न कहीं तय हुआ। उसके बाद दूसरा जो एजेंडा था वो था एमएलसी चुनाव का। देखिए, समाजवादी पार्टी के भी काफ़ी लोग शामिल हुए हैं जो एमएलसी रहे हैं, उनका भी समायोजन करना, उनको भी कहीं न कहीं संतुष्ट करना है।
जो साथी दल हैं बीजेपी के, उनको भी कहीं न कहीं आपको संतुष्ट करना है, उनका भी समायोजन करना है। इसके साथ नए चेहरों पे भी जो दांव खेलने की बात आ रही है, तो किन नए चेहरों पे एमएलसी के चुनाव में दांव खेला जाए जो कि जीत के आ सके और जो विधान परिषद उसमें बीजेपी का झंडा जो है लहरा सकें। तो जाहिर बात है कि इन सब चीजों को लेकर मंथन हुआ था और यही चीजें जो तय की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जी, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए इस खबर पर।